नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जंतर मंतर पर बुलाई गई किसान महापंचायत को देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभी आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम के हालात बन चुके हैं। आपको बता दें कि महापंचायत में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से किसानों का जत्था दिल्ली पहुंच रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी है। इसी बीच जंतर मंतर पर किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग गिरा दी। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन्हें आगे बढ़ने से भी रोक दिया गया। दिल्ली पुलिस उन्हें बस में लेकर जा रही है। बस में सवार एक किसान ने कहा कि किसानों के खिलाफ सरकार तानाशाही रवैया बरत रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर और भी किसान पहुंच रहे हैं। इस बीच भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उनका धरने का कोई कार्यक्रम नहीं है। हम जब भी धरने पर आएंगे तो बताकर आएंगे। टिकैत के मुताबिक उन्हें एक किताब के विमोचन में दिल्ली जाना था। राकेश टिकैत ने कहा कि किसी पत्रकार ने मुझसे मिलने के लिए पूछा था तो मैंने कहा कि जंतर मंतर पर मिलते हैं। पत्रकार ने समझ लिया कि हम धरना देने जा रहे हैं। उधर किसानों की महापंचायत को देखते हुए सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं नई दिल्ली के डीसीपी ने कहा कि महापंचायत के लिए अनुमति मांगी गई थी, लेकिन भीड़ अधिक होने की वजह से हमने आयोजन की इजाजत नहीं दी। उन्होंने ये भी कहा कि नई दिल्ली के सभी इलाकों में धारा 144 लागू है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर चलने वाली किसान महापंचायत शाम तक चलनी है। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान नेताओं की योजना अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू को ज्ञापन सौंपने की है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है कि सरकार किसी भी तरह का व्यवधान डालने का अगर प्रयास करेगी तो वह इसके लिए खुद जिम्मेदार होगी। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ित किसान परिवारों को इंसाफ मिले और जेलों में बंद किसानों की रिहाई हो। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार किया जाए। एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। देश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। किसानों की ये भी मांग है कि बिजली बिल को लेकर 2022 के नियम रद्द किए जाएं। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और गन्ने की बकाया राशि का भुगतान तुरंत किया जाए। भारत WTO से बाहर आए और सभी मुक्त व्यापार समझौते रद्द किए जाएं। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के बकाया मुआवजे का भुगतान तुरंत किया जाए और सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना वापस ली जाए। अरे यार, अब तो इस बात का तो पूरे देश को पता है कि सरकार ने देश के लोगों के साथ वायदा खिलाफी की है। हर पॉइंट पर वायदा खिलाफी की है। मुकदमे वापस लेने की बात करी, वो भी नहीं लिए। एमएसपी की गारंटी देने की बात करी, वो भी नहीं लिया। लखीमपुर के किसानों को इंसाफ देने की बात की, वो भी नहीं हुआ। और उन्होंने ये बात कही थी कि हम उतनी देर तक ये बिजली शोध बिल नहीं लाएंगे जब तक किसान और अदर स्टेक होल्डर्स सहमत नहीं हो जाते। और वो भी लेकर आई सरकार। अगर ऐसा कर रही है तो लोगों के साथ वायदा खिलाफी है। उस वायदा खिलाफी के खिलाफ लोग आज फिर एक बड़ी संख्या में बड़ी नाराजगी से इधर आए हैं। और हमारा मेन मोटो है कि हमारे लखीमपुर के जो शहीद हैं, जो भाई हैं, उनको इंसाफ दे। देखिए, 378 दिन आंदोलन चला। सरकार ने कहा कि छोटी कमेटी बनाइए। छोटी कमेटी बन गई 5 लोगों की। 5 बिंदुओं पर हमारी सहमति हुई सरकार से। उस 5 बिंदुओं में था कि जो 1,48,000 मुकदमे किसानों पर झूठे बने वो वापस लिए जाएंगे, मुआवजा दिया जाएगा, नौकरी लगाई जाएगी शहीद परिवारों को, बिजली बिल जब भी आएगा किसानों को विश्वास में लिया जाएगा, पराली का मामला है वो देखा जाएगा। तो इस प्रकार से 5 बिंदुओं पर सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया। उल्टा बिजली का मामला जो है पार्लियामेंट में पेश करके और किसानों को विश्वास में नहीं दिया। We have noted the report. You know, they are saying that Sanjukta Kisan Morcha is doing. It is not Sanjukta Kisan Morcha. They are not part of a scheme. They left a scheme, some splinter groups
some splinter groups, they left Sanjukta Kisan Morcha and they are forming a separate wing. They are organizing the movement. They are organizing a movement, demand or their scheme demand, what the scheme demand, they are also raising their demands. Everybody has the right to raise demands of the Kisans. We have nothing, but that program is they are doing, we have been informed by media and other things. But they are not a scam. पूरी होंगी। देखिए, आज देश के अलग अलग हिस्सों के जो किसान नेता हैं वो जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। और सरकार के खिलाफ धरना क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सरकार ने उनके न्यूनतम मूल्य बढ़ाए जाने की जो झूठी बात कही थी, झूठा आश्वासन दिया था, झूठा वादा किया था, तो उस झूठ के खिलाफ किसान एक होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर सरकार कब तक किसानों से झूठ बोलेगी? पूरे देश से झूठ बोल रही है। कम से कम अन्नदाताओं से जो आपने वादा किया वो तो पूरा कर दीजिए। एक तो अपनी कही हुई बात स्वीकार करके किसान जो है वो आज दोबारा से जंतर मंतर तक आ चुके हैं। पहले भी कहीं ना कहीं किसानों को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें थी कि सरकार और किसानों के बीच में काफ़ी लंबा समय आंदोलन भी चला था। कृषि कानून की बात करें या फिर एमएसपी का गारंटी कानून की बात करें या फिर फसलों का जो मुनाफा था उसकी बात करें, लगातार कहीं ना कहीं किसानों की मांग थी। सरकार ने कहा था कि हम किसानों की मांगों को पूरा करेंगे, मगर अब दोबारा से दिल्ली के जंतर मंतर तक किसान आए हैं और जानने की कोशिश करते हैं वाकई में सच्चाई क्या है। सर ये बताइए कि आज किसान जो है वो जंतर मंतर तक आ चुके हैं, दोबारा आने की जरूरत क्या पड़ी? मैं हरदेव सिंह चिट्टी गुरदासपुर तो ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਟੈਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। सरकार ने कहा कि कृषि कानून से जो नया कृषि कानून था उससे कहीं ना कहीं किसानों को फ़ायदा होता हुआ नज़र आया, मगर वो फ़ायदा कहीं ना कहीं नज़र नहीं आया। किसान जो है वो दोबारा से जंतर मंतर लगा चुके हैं। क्या ये टेलर है या फिर आने वाले समय के अंदर दोबारा से वही 1 साल वाले जो पहले आंदोलन किया गया था क्या वही दोबारा से देखने को मिलेगा? मैं एक बात जरूर छोटी जी कर देना कि ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਣਗੇ ਬਾਰਡਰ सील कर देंगे, जंतर मंतर च आउन दिता गया तो जंतर मंतर च आके कर। पहले की बात करें, पहले जब आंदोलन चला था तो दिल्ली के जंतर मंतर तक आने की बहुत कोशिश की थी किसानों ने, मगर उन्हें आने नहीं दिया गया था, बॉर्डर पर ही रोक दिया था और बॉर्डर पर ही कहीं ना कहीं किसानों ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया। अब दोबारा से अगर नहीं आने दिया गया फिर क्या करेंगे? नहीं, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆने नहीं दिया, इन्होंने ते हरियाणा बॉर्डर पर बहुत रोकें लगा रखी थी, जो मैं खुद में उसमें और हमारे साथियों ने उनके बैरिकेड नदी में फेंके और जो ट्रक लगाए हुए थे उनको पीछे करके और बैरिकेड तोड़ के आगे आए हैं। ये भी दिल्ली वाला बैरिकेड भी तोड़ सकते थे हम, लेकिन सानू ये जरूर मालूम था कि सरकार के अंदर जो बातचीत चल रही है, थोड़ी देर बैरिकेड लगाओ, जब किसान तोड़ देगा जंतर मंतर बैठ जाएगा, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हमने भी मीटिंग की, हमारे जो प्रधान साहब ने उन्होंने मीटिंग की भी इत्थे बैठना ही साडा बहुत है, जे इत्थे बैठ जाएंगे सरकार दा नक च दम आ जाएगा। इस करके उत्थे असीं बैठे हाँ। जे असां हरियाणे वाला बैरिकेड तोड़ सकते हैं, दिल्ली वाले बैरिकेड क्या आज भी बैरिकेड लगाए हुए थे। तो देखा आपने कहीं ना कहीं किसान जो है वो दोबारा से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार कहा जा रहा है कि बैरिकेटर अगर तोड़ना होता तो पहले भी तोड़ दिया होता और अब की बार शायद दोबारा से बैरिकेटर तोड़ा जा सकता है। अब देखना होगा कि सरकार कृषि कानून के लिए कहीं ना कहीं इनकी बातें मांगती हुई नजर आएगी, इनकी मांगों को मानेगी या फिर दोबारा से किसानों का आंदोलन जो है वो लंबा चलता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली।
और इस मसले पर चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जतिंदर पॉल जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं और वहीं दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे संवाददाता इस समय लाइव बने हुए हैं। दोनों का ही स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जतिंदर जी, हम शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं, उसके बाद राजीव तिवारी का रुख करेंगे। बात ऐसी है सर कि एक के बाद एक अगर इतने बड़े धरने होते रहेंगे और दिल्ली ऐसे ही ठप्प होती रहेगी तो कैसे काम चल पाएगा? और आप ये मान रहे हैं कि ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कॉल आई है इतने बड़ी महापंचायत के लिए? जतिंदर जी, ऐसा है, किसान एक लंबा संघर्ष ने किया है। उस संघर्ष जब खत्म हुआ, बने थे काले कानूनों का नाम था, तो उस समय सरकार से उनकी जो बात हुई संयुक्त किसान मोर्चे की, तो कुछ मांगे ऐसी थी जो उनकी पेंडिंग पड़ी थी। अब जैसे गिरफ्तार हुए किसान हैं जिन्होंने हरी पगड़ी बांध ली या गले में हरा पटका भी डाल दिया, वो भी गिरफ्तार कर लिए। और एमएसपी की बात थी, और उसके बाद अपना ये जो और दूसरी लखीमपुर खीरी वाली बहुत बड़ी घटना थी, कोई कार्रवाई तो क्या करनी थी। जतिंदर जी, एक बार फिर से फोन लाइन पैच करवा लेते हैं, आपकी आवाज नहीं मिल रही है सर। तो आपको बता दें कि किसानों की महापंचायत को देखते हुए आज सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा जहां बढ़ा दी गई है, तो वहीं जंतर मंतर पर बुलाई गई किसान महापंचायत को देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी देखने को मिल रही है। सभी आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम के हालात बन गए हैं। महापंचायत में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से किसानों का जत्था दिल्ली पहुंच रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। इस बीच जंतर मंतर पर किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी है। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन्हें आगे बढ़ने से भी रोक दिया गया। दिल्ली पुलिस उन्हें ही बस में लेकर जा रही है। बस में सवार एक किसान ने कहा कि किसानों के खिलाफ सरकार तानाशाही रवैया बरत रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर और भी किसान पहुंच रहे हैं। इस बीच भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उनका धरने का कोई कार्यक्रम नहीं है। हम जब भी धरने पर आएंगे तो बता कर आएंगे। टिकैत के मुताबिक उन्हें किताब के विमोचन में दिल्ली जाना था। राकेश टिकैत ने कहा कि किसी पत्रकार ने मुझसे मिलने के लिए पूछा था तो मैंने कहा कि जंतर मंतर पर मिलते हैं, तो पत्रकार ने समझ लिया कि हम धरना देने जा रहे हैं। उधर किसानों की महापंचायत को देखते हुए सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की ओर से सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी देखने को मिल रही है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जतिंदर पॉल जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिंदर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, थोड़ी सी कम आ रही है सर। आपकी आवाज अब क्लियर आ रही है, अब आप अपनी बात जारी रखिए। हेलो जतिंदर जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? हाँ जी जी जी, बताइए सर, अब आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ, मैं बता रहा था भी जैसे जितने भी पिछला जो एसकेवाई का मोर्चा था वो बहुत लंबा समय चला। जब वो खत्म हुआ, कानून वापस ले लिए, तो सरकार ने किसानों की लीडरशिप के साथ एक वायदा किया था कि जो उनकी पेंडिंग डिमांड्स हैं वो उनको मान लेंगे। लेकिन अब एक लंबा अर्सा हो गया। एक तो वो डिमांड तो उनकी क्या माननी थी, साथ में ये अग्निपथ योजना भी सरकार ने लागू की। अब किसान क्या सभी लोग काफी कॉन्शियस हो चुके हैं इस बात को लेकर, तो इसलिए उन्होंने अपना दोबारा एक महापंचायत की कॉल दी। और क्या है, उनकी लीडरशिप को बुलाना चाहिए, केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, उनसे बात करनी चाहिए। और अगर मैं एक इशू की बात करता हूँ, गन्ने की कीमतों की। एक तो गन्ने की इन्होंने कीमतें बढ़ाई नहीं अभी तक। दूसरी बात, 3 साल हो गए उनको, जिन्होंने अपना गन्ना बेच भी दिया, तो उनकी राशियों को जो प्रोड्यूस है उसकी लागत उनको क्यों नहीं दी जा रही? तो मजबूरन अगले को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है। अब ये महापंचायत ये सभी डिमांड दोबारा डिस्कस करने के लिए और गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम देने के लिए, ठीक है, लेकिन अभी भी सर कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के जो कई शीर्ष नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ये महापंचायत नहीं बुलाई गई। यहाँ तक कि राकेश टिकैत ने भी कहा कि नहीं, इस तरीके की किसी भी महापंचायत का या आंदोलन का हम आयोजन करने नहीं जा रहे हैं। तो बड़ी अभी विडंबना है कि आखिर ये महापंचायत किस तरीके से आयोजित की जा रही है और अनुमति जब नहीं मिली तो क्यों हो रही है। राजीव तिवारी का एक बार रुख कर लेते हैं। राजीव, मेरी आवाज मिल रही है? राजीव तक भी आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से दोनों का रुख करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि किसानों की महापंचायत आज दिल्ली की तमाम सीमाओं पर हो रही है और इसी को लेकर
सुरक्षा व्यवस्था कड़ी इस समय देखने पंचायत के चलते जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी देखने को मिल रही है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, हम आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे कि आखिरकार इस किसान महापंचायत का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के कई शीर्ष नेता ये इनकार कर रहे हैं कि उनके द्वारा किसी तरह का आंदोलन किया जा रहा है या महापंचायत हो रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जंतर मंतर तक किसानों का जो आंदोलन था वो जरूर आ चुका है, मगर यहाँ पर बात करें किसके द्वारा ये आयोजन किया गया है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जरूर इसका ऐलान किया गया था, मगर अब बाद में कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चे के नेता है वो कहीं ना कहीं मना करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बात करें दिल्ली के हम दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं काफी तादाद के अंदर जो किसान है वो मौजूद है, और ऐसे भी किसान है जो संयुक्त भारतीय किसान यूनियन की तरफ से है। लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है वो अभी भी जारी है, और लगातार ये कहा जा रहा है कि हम ज्ञापन देने के साथ साथ कहीं ना कहीं ये कोशिश करेंगे कि सरकार जो है उनकी बातों को मानती हुई नजर आए। इनसे भी जाने की कोशिश करते हैं कि सर आप लोग कहाँ से आए हैं सारे बात गाँव मेरा भले नहीं है, कौन सी संस्था से है? भारतीय किसान यूनियन, यह भारतीय किसान संस्था की तरफ से। तो इनसे ही जानने की करते इनकी डिमांड क्या है, और जो पहले आंदोलन चल रहा है क्या वो दोबारा आंदोलन हमें तब नजर आ रहा है? जी, दोबारा आंदोलन हो रहा है, दोबारा धरना देंगे और किसान की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे आजीवन, क्योंकि किसान की कोई भी मांग पूरी नहीं हो रही। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आंदोलन जो है जो आज जंतर मंतर किया जा रहा है ये उनकी तरफ से नहीं है। जी, उनकी तरफ से नहीं बताया जा रहा, क्या किसकी तरफ से है ये फिर आंदोलन? ये तो सभी की तरफ से है, सभी संगठनों की तरफ से है। तो हमें कहीं ना कहीं सभी संगठनों का नाम लिया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो इसके साथ नहीं है। जी, राजीव मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी राजीव, नई दिल्ली के सभी इलाकों में इस समय धारा 144 लागू है, तो ऐसे में अगर इतनी संख्या में ये किसान एकत्रित हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी गिरफ्तारी होगी। कोई जानकारी मिल पाई है कि अब तक कितने लोगों को हिरासत मिली है दिल्ली पुलिस ने? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें धारा 144 की, तो धारा 144 नई दिल्ली के इलाके के अंदर बिल्कुल हम सुरक्षा से ध्यान खुशी करेंगे। यहाँ पर जंतर मंतर की बात करें तो जंतर मंतर के इस साइड में पूरा बैरिकेडिंग लगाया हुआ दिल्ली पुलिस का जवान मौजूद है। यहाँ तक कि ये भी कोशिश की जा रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके की घटना करता है या फिर कहे जिनको परमिशन नहीं दी वो पाते हैं उसकी गिरफ्तारी अगर होगी तो कहीं ना कहीं अधिकारी जरूर उसकी जानकारी देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिले ये मुख्य मांग है, या इसके अलावा भी कुछ ऐसी मुख्य मांगे हैं जिनके लिए आज इतना बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है? और सबसे बड़ी बात, जंतर मंतर तक क्यों नहीं इन्हें जाने दिया गया? बता दें कि आज किसान महापंचायत का आयोजन होना था और इसी को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली की ओर एक बार फिर से तमाम राज्यों से किसान कूच करते हुए नजर आए। ये दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों से किसान दिल्ली आ रहे हैं। ये किसान राजधानी के जंतर मंतर पर होने वाली महापंचायत में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हालांकि इस महापंचायत को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आयोजित किया गया है या किसी और की तरफ से, ये अभी साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के कई शीर्ष नेताओं का ये कहना है कि हमारी तरफ से ये महापंचायत आयोजित नहीं की गई है और इस महापंचायत को कई किसान संगठन समर्थन दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने किसान संगठनों को जंतर मंतर पर महापंचायत करने की अनुमति नहीं दी और यही वजह रही कि कई जगहों पर झड़प जैसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल जंतर मंतर पर जब कूच कर रहे थे किसान, तो इसी बीच पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और इसी दौरान किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग हटा दी। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए इस समय प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल,
प्रदीप जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, एक बार फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। क्या आप लोगों ने अभी तक उनकी मांगों को नहीं माना? वादा खिलाफी की केंद्र सरकार ने कि एक बार फिर से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए किसान। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो किसान आज जो दिल्ली में आए हैं, ये किसके कहने पे आए? पहले तो आज अभी तक यही कोई जवाब स्पष्ट नहीं हो पा रहा जी कि जो किसान को का जो आज इन्होंने आंदोलन रखा है, दिल्ली कूच कराया है, ये किस पैनल तले हो रहा है? सबसे बड़ी चीज है किसके बहकाने का है। और रही आपने जो बात कही इनकी मांगों की बात को लेके, जो एक संयुक्त किसान मोर्चे ने दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो लामबंदी करी थी बहुत लंबे टाइम तक, वो आज तक कई बार बुलाने के बाद भी आज तक नहीं बैठ पाया बैठक में। ऐसा क्यों? क्योंकि राजनीतिकरण के कारण सब लोग पीड़ित थे। हम तो पहले कहते आ रहे थे कि इनको राजनीति करनी है, ये तो बेचारे गरीब किसानों को भटका रहे, और वही हुआ आज किसी नेता से पूछ लीजिए भाई, ये जो आज जो आंदोलन हो रहा है किसके नेतृत्व में हो रहा है, कोई जवाब नहीं है। और अगर किसान भाई हमारे दिल्ली आए हैं तो आगमन के स्वागत है। मैं तो यही कहूंगा कि आप शांति से और प्यार से अपनी बातों को रखिए, अपने डिमांड को रखिए। शांति से बात रखने के लिए तो वो जंतर मंतर पर धरने की अनुमति चाहते थे ना सर, वो अनुमति क्यों नहीं दी गई? वो अनुमति की बात ये थी कि बहुत बड़ी संख्या में थी, और देखिए पुलिस को भी डर था कि कहीं उपद्रव बहुत बड़ा हो सकता है। उस चीज को पुलिस ने सुरक्षा को देखते और भारी जो आने की लोगों की किसानों की होती इस चक्कर में पुलिस ने अपना खैमिया बनाया, उन पे इंटेलिजेंस इनपुट होगा और उन्हें चीज को रोका। तभी सुरक्षा सारे बॉर्डरों पे लगी हुई है, दिल्ली के जितने आसपास है। और तमाम मांगों के बीच एक मांग अब ये भी ऐड हो गई है कि अग्निपथ योजना को वापस लें। इस योजना के खिलाफ भी किसान जो हैं आज इस तरीके के प्रदर्शन पर उतरे हैं, और हमने देखा भी सर तस्वीरें कि किस तरीके से पुलिस की बैरिकेडिंग हटाई गई है। एक तरीके से झड़प जैसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही थी। प्रदीप भटनागर जी, कहीं आपको एक फिर से बड़े आंदोलन का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि देखिए मुझे तो फिर लगता है कि देखिए पिछली बार आंदोलन जीवियों ने इस आंदोलन को कैप्चर कर लिया था, और आंदोलन स्वच्छ आंदोलन को किसानों ने डिमांड अपनी रखी है और सरकार के प्रति रखी, और सरकार और किसान का संबंध कभी दूर नहीं है, सदैव साथ। और समझो कि एक जैसे उंगलियां हाथ से दूर नहीं हो सकती, इसी प्रकार सरकार और किसानों की दूरी नहीं है। मगर जो बीच में आंदोलन जीवियों ने जो चीजें उत्पन्न करी और इनको लंबा खींचा, वो हमें दिखाई दिया 2022 के जो चुनाव हुए 5 राज्यों में, हमने आपने सबने देखा। और आज वो लोग सब दूर हैं। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही आपके साथ आपके 10वीं बार कहा कि जो इतना बड़ा ये जो पैनल है किसान आंदोलन में, सब बड़े नेता हैं और सबके जो अपने अपने संस्थान बनी हुई है, किसी में 40,000 किसान मेंबर हैं, किसी में 25,000 मेंबर हैं, किसी में 50,000 है। उनकी आपसी लड़ाई थी कि मैं बड़ा नेता हूँ, मैं बड़ा नेता हूँ, मैं मुखिया हूँ, मैं मुखिया हूँ। आज तक देखिए गृह मंत्री या रक्षा मंत्री जी के साथ या कृषि मंत्री के साथ बैठक में कोई भी एक संयुक्त बैठक तो हुई, मगर एक पैनल नहीं बना पाए। ये बड़ा अफसोस है। और वही इतने 8 महीने बीतने के बावजूद भी, इतना लंबा पीरियड बीते हैं, आज तक ये लोग अपनी कमेटी नहीं बना पाए कि राज्य अपनी सरकार के साथ बैठ के आप जो भी आपकी डिमांड जो चीजें थी, चाहे वो खरी है या गलत है, उसको कर सके। कई बार पत्र लिखने के बावजूद भी ऐसा क्यों? आज तो किसानों को दोबारा दिल्ली आना पड़ा। इसलिए आना पड़ा, इस चीज के लिए आना पड़ा, जब इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में करा हुआ, आप 40-45 आप क्या नाम किसान नेता जो नेतृत्व कर रहे हैं, क्या आप अपने नेतृत्व को इतना हल्का मानते कि आपके नेतृत्व किसान दोबारा बेचारों को भटकना पड़ा, दिल्ली आना पड़ा? आप संतुष्ट नहीं कर पाए उन्हें? अगर अभी एक वक्तव्य में बैठा था किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चे के बैठे थे मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले, वो कहते हैं कि जब किसान नेता यूं नहीं आ पाए कि पंजाब में उनको नजरबंद कर दिया। अरे भाई, आम आदमी पार्टी ने आपको समर्थन दे रखा था पिछली बार भी और अभी भी है, वो नजरबंद कैसे कर देंगे आपको? सबसे भी झूठ का दायरा भी तो होना चाहिए ना। ठीक है राजीव, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी चाहेंगे आपसे। अपना सवाल दोबारा से दोहराएंगे। राजीव, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी चाहेंगे आपसे, जैसा कि मैं आपसे जानना चाह रही थी कि अब तक कितने किसानों की गिरफ्तारी हो गई है, क्योंकि धारा 144 वहां पर लागू की गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जब बात करें दिल्ली के जंतर मंत्री की, यहाँ पर भी धारा 144 लागू हुआ और नई दिल्ली के इलाकों के अंदर भी कई जगहों पर धारा 144 लगाई गई है। यहाँ पर बात करें जंतर मंतर से, तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ से बैरिकेडिंग लगाई गई है और यहाँ से अंदर आने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं है। सिर्फ किसान आंदोलन के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ वो ही आ सकते हैं। और यहाँ जंतर मंतर की तरफ इस तरफ
प्रदर्शन चल रहा है, थोड़ा सा आगे जाके वहां पर भी लगातार जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं और काफी हद तक ये भी कहा जा रहा है कि किसान जो है वो अपनी मांगों को, जो पिछली बार जो कहा गया था मांगने के लिए, यानी कि कृषि कानून को लेकर, एमएसपी को लेकर या फिर कहीं और दिक्कतों को लेकर जो बातें रह गई थी अभी तक वो पूरी नहीं हुई है, उसी को लेकर लगातार मांग की जा रही है। अब साथ साथ एक और मांग जुड़ती हुई नजर आ रही है, वो है अग्निपथ योजना को लेकर। क्या अग्निपथ योजना को लेकर भी किसान जो है वो लगातार आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना जो है वो सरकार ने कहीं ना कहीं जानबूझ के लेके आए और उसके अंदर जो बदलाव किए गए हैं, सिर्फ 4 साल के लिए जॉब देने के लिए बात की गई है, तो वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है। मगर अब देखना होगा कि किसान अपनी मांगों को किस तरीके से मनवाएंगे सरकार से। मगर सरकार ने पहले आश्वासन जरूर दिया था, मगर वो आश्वासन जो है वो अब की बार भी शायद इसी तरीके से दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। बात करें यहाँ पर धारा 144 की, तो धारा 144 जरूर लागू की गई है, मगर यहाँ पर अभी तक किसानों के जो प्रदर्शन चल रहा है उसके अंदर अभी तक किसी भी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। मगर नई दिल्ली एरिया के अंदर बात करें तो और जगहों पर जरूर कुछ गिरफ्तारी जरूर की गई है। जी ठीक है, एक बार जतिंदर जी की अभी रुक कर लेते हैं, वो भी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पॉल साहब, अब आपने बात जारी रखी। सर, आपकी बीच में आवाज कट गई थी और सवाल यही है कि अभी प्रदीप जी भी कह रहे थे कि एक पैनल तक तो बना नहीं पाए किसान संगठन बातचीत के लिए और एक बार फिर से आ गए हैं इस तरह के प्रदर्शन पर। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये कॉल किसने दी, अभी तक तो यही साफ नहीं हो पाया है। पल्लवी जी, ऐसा है, ये कॉल तो संयुक्त किसान मोर्चे की ही है। उन्होंने एक महापंचायत की कॉल दी थी जी। ये कोई धरने या मुजाहरे वाली बात नहीं थी। वह यहाँ आकर उन्होंने केंद्र सरकार को एक मेमोरेंडम देना था कि जो हमारी पेंडिंग डिमांड्स हैं वो हमारी सॉल्व की जाए। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। गवर्नमेंट उनको कॉल करे और जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा करे। मैं एक बता रहा था कि एक मांग को लीजिए, अगर गन्ने वाली मांग को ले, ये 3-3 साल हो गए, किसान अपना गन्ना बेच चुके हैं, तो उनकी राशि उनको क्यों नहीं दी जा रही। अब देखिए, इसके साथ और भी जो किसान पकड़े गए थे उस समय एजिटेशन के दौरान, जिन्होंने हरी पगड़ी बांधी या गले में हरा पटका था उनका, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो तो छोड़ दें, दूसरी तरफ ये जो लखीमपुर खीरी वाली घटना थी, ये बहुत बुरी घटना थी। लखीमपुर खीरी वाली घटना में कुछ नजायज किसानों को उस समय अरेस्ट किया गया था। हालांकि किसानों को, उन्होंने 4 किसानों को और एक जर्नलिस्ट को दगड़ कर कार जीप के नीचे लेकर मार दिया। लेकिन उसके बाद उसके केंद्रीय मंत्री का बेटा, केंद्रीय मंत्री अभी रिजाइन नहीं दे रहा। एक पक्ष, सारी इंक्वायरी में पक्षपात किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चे ने तो कह दिया है कि मैं आंदोलन के साथ नहीं हूँ। आप कैसे बोल रही हो? संयुक्त किसान मोर्चे ने साफ कह दिया है, टिकैत जी ने भी कह दिया है, हमारा कोई आंदोलन से लेना नहीं है, चाहे पंजाब से हो या हरियाणा से। ये आंदोलन है या महापंचायत की कॉल है उनकी। तो आप नया मोर्चे का नाम बता देना आपको। कौन इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? आज तक किसानों जो दिल्ली आए हैं, कहता रहा हूँ, जो किसान दिल्ली आए हैं उन्हें यही नहीं पता कि हम किनके नेतृत्व में आए, उनका नाम क्या है, ये स्पष्ट कर दीजिए पहले। चलिए ठीक है प्रदीप जी, जतिंदर जी, बात बस ये है कि अगर वाकई में कहीं कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या का निराकरण करने का काम केंद्र सरकार का ही है और किसान संगठनों को भी ये देखना चाहिए कि आखिर किसके नेतृत्व में ये अब एक बार फिर से महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है या एक नए आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। उसके अलावा पैनल के नाम अभी तक क्यों नहीं डिसाइड हो पाए हैं, ये तमाम चीजें दोनों पक्षों को देखनी होंगी। आप तीनों का ही शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। राजीव, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।